शिष्य धर्म। सद्गुरु के लिए प्रिय और अप्रिय शब्द नहीं होते हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण शिष्य ही होता है, और जो शिष्य बन गया वह कभी भी अपने गुरु से दूर नहीं हो सकता। क्या परछाई को आकृति से अलग किया जा सकता है? शिष्य तो सद्गुरु की परछाई की भांति होते हैं। अपने आप को बलिदान कर देने में सार्थकता नहीं है। अपने को समाज के सामने छाती ठोककर खड़ा कर देने और अपनी पहचान के साथ साथ गुरु की मर्यादा सम्मान समाज में स्थापित कर देना ही तो शिष्यत्व है। गुरु से जुड़ने के बाद शिष्य का धर्म यही होता है कि वह गुरु द्वारा बताए गए पथ पर गतिशील रहे। शिष्य को चाहिए कि वह जब भी अवकाश मिले तो गुरु से मिलकर मार्गदर्शन प्राप्त करे। ये आवश्यक नहीं कि कोई समस्या हो अथवा जीवन में कोई बाधा आई हो तभी गुरु चरणों में पहुंचकर साधना दीक्षा प्राप्त करें। गुरु के दर्शन मात्र से ही शिष्य का सौभाग्य एवं पुण्य कर्म जागृत होते हैं, इसलिए शिष्य को निरंतर गुरु से संपर्क बनाए रखना चाहिए। यदि कोई मंत्र लें, यदि कोई साधना विधि लें तो गुरु से ही लें अथवा गुरुदेव रचित साहित्य में से अन्य किसी को भी गुरु के समान नहीं मानना चाहिए। यथासंभव व्यर्थ की चर्चाओं में न पड़कर गुरुदेव का ही ध्यान मनन करें। दूसरे की आलोचना अथवा निंदा करने से शिष्य का जो बहुमूल्य समय अपने कल्याण में लगना चाहिए वह व्यर्थ हो जाता है। इसका प्रभाव उसके द्वारा की गई साधनाओं पर भी पड़ता है। व्यवस्था और कार्य की जटिलता को ध्यान में रखते हुए गुरु कई बार किसी कार्य विशेष की जिम्मेदारी कुछ व्यक्तियों को सौंप देते हैं, परंतु इससे अन्य शिष्यों को कभी भी अपने आप को उनसे छोटा अथवा हीन नहीं समझना चाहिए। गुरुदेव तो समान रूप से अपने प्रत्येक शिष्य में स्थापित होते हैं। क्या माँ अपने बड़े पुत्र को अधिक प्यार करती है और नन्हे शिशु को नहीं? सच्चाई तो ये है कि माता को अपने नन्हे शिशु का और भी अधिक ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वह स्वयं अपना ध्यान नहीं रख पाता है। गुरुदेव का प्यार भी सभी के लिए समान ही होता है। शिष्य चाहे वह 20 दिन पहले जुड़ा हो अथवा 20 साल पहले, गुरु की दृष्टि में सभी बराबर ही होते हैं। इसलिए प्रत्येक शिष्य को वरिष्ठ गुरु भ्राताओं अथवा गुरु बहिनों को सम्मान तो देना ही चाहिए, आदर तो करना ही चाहिए, परंतु उसे अपनी श्रद्धा मात्र गुरुदेव के प्रति ही रखनी चाहिए। शिष्य के लिए गुरु ही सर्वस्व होते हैं, इसलिए श्रेष्ठ शिष्य वह है जो अपने मन के तारों को गुरु से ही जोड़ता है। शिष्य यदि सच्चे हृदय से पुकार करे तो ऐसा होता ही नहीं कि उसका स्वर गुरुदेव तक पहुंचे। उसकी आवाज़ गुरु तक पहुंचती ही है। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए।